अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को भी याद रखें। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस सारा ने कराची से शेयर की है। ये बताती हैं कि अभी फ़िलहाल ये पोर्ट कासिम में रहा करती हैं, लेकिन अब से तकरीबन 18-20 साल पहले जब ये गुलिस्तान जौहर में रहा करती थीं, तो इनके साथ, बल्कि उस पूरे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों के साथ कुछ इस तरह के वाक़यात थे जो पेश आया करते थे और वो बहुत ही अजीब वाक़यात थे। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली इनकी बात करें, ये बताती हैं कि 2001-2002 चल रहा था और ये एक तरह से गुलिस्तान जौहर का जो बिल्कुल एंड है, वहाँ पे शायद मेरा ख़्याल है कि ब्लॉक 7 या 8 लगा करता है। तो उस दौर के किसी पुराने अपार्टमेंट में रहा करती थी। ये वो दौर था कि उस दौर में, उस एरिया में, ख़ास तौर पे उस ब्लॉक में आबादी ना होने के बराबर थी। और ये बताती है कि हमारे अपार्टमेंट के अलावा वहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी रिहाइश मौजूद नहीं थी। ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर तक जितना भी एरिया था वो ना सिर्फ सुनसान था, बल्कि उस पूरे एरिया में झाड़ियाँ, दरख्त और इस तरह की सूरत हाल मौजूद थी। तो हम जितने भी अपार्टमेंट वाले थे वो सारे के सारे कोशिश किया करते थे, ख़ास तौर पे रात के औकात में, यानी जब सूरज डूब जाता है, तो बाहर निकलने से या जाने आने से परहेज़ करें। जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट या प्रोजेक्ट मौजूद था, उसके बिल्कुल सामने सिक्योरिटी फोर्सेस के, आप कह सकते हैं कि घर या उनकी रिहाइश के जो भी मकानात हुआ करते हैं वो मौजूद थे और बीच में बस एक रोड था जो हाईवे की तरफ जाया करता था। ये बताती हैं कि अक्सर ऐसा होता कि उस दौर में मेरी जो सामने वाली फ्लैट वाली लड़की थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो अक्सर ऐसा होता कि रात का खाना खाने के बाद मैं उस लड़की के साथ साथ ना सिर्फ बाहर निकल आती, यानी कि जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट मौजूद था उसका नीचे का जो भी हिस्सा था जहाँ पे रिसेप्शन थी, तो हम लोग काफ़ी देर तक उस एरिया में और कभी कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर, यानी जो रोड चल रहा था उस रोड पे वॉक किया करते थे। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। खाना खाने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मैं मुंतज़िर थी कि कब मेरी दोस्त बाहर आ जाए और हम दोनों वॉक करना शुरू कर दें। खैर, मैं बाहर आ गई और जहाँ पे हमारी रिसेप्शन मौजूद थी, काफ़ी देर तक उसके करीब टहलती रही और अपनी दोस्त का इंतज़ार करती रही। तकरीबन 10 या 12 मिनट गुजरने के बाद तब कहीं जाके जो मेरी दोस्त थी वो अपने फ्लैट से बाहर निकली और उसके बाद हम दोनों टहलते टहलते फ्लैट से जो बाहर का हिस्सा है, यानी जहाँ पे रोड मौजूद था, उस तरफ निकल आए। अभी हमें वॉक करते हुए 15 या 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे अपार्टमेंट के जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाला एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं और बज़ाहिर दिखने से एक छोटा सा जंगल नुमा हिस्सा है, तो उसके बिल्कुल कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा सा पिलर मौजूद था। तो उस पिलर के बिल्कुल बराबर में शायद कोई लड़की जो कि मुश्किल से 12 या 13 साल की होगी, मुसलसल खड़ी हुई है और वो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तरफ ही देखती चली जा रही है। अव्वल तो ये जो एरिया था
ये जो हिस्सा था ये मुकम्मल तौर पे झाड़ियों पे मुश्तमिल था और यहाँ पे किसी होने का सवाल पैदा ही नहीं होता था। दूर से देखने पे जितना नज़र आ रहा था उसके मुताबिक उस बच्ची ने बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कमीज़ पहन रखी है, लेकिन नीचे कोई ट्राउज़र नहीं पहना हुआ है। एक अजीब सा हुलिया था और हमें शक में मुब्तला कर रहा था कि अल्लाह ना करे कोई गलत एक्टिविटी या कोई उल्टा सीधा चक्कर वहाँ पे ना मौजूद हो। और इसी फिक्र की वजह से मैंने अपनी दोस्त को कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं और जाके इस बच्ची से पूछते हैं इतनी रात में, इस अंधेरे में और इस तरह की हुलिये में ये यहाँ पे क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी मुश्किल का शिकार हो और इसको हमारी मदद की ज़रूरत हो। अब ये सोचने के बाद मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि जो मेरी दोस्त थी वो मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। आप ये कह सकते हैं कि वो मेरे साथ उस जगह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं क्योंकि टीन एज में थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा मौजूद था और मुझे फ़िक्र थी कि इस बच्ची के साथ कोई गलत काम ना हो रहा हो। खैर मैं आगे बढ़ती चली गई, जबकि मेरे साथ जो मेरी दोस्त थी वो कुछ कदम चलने के बाद एकदम से रुक गई। अब जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था ये जो लड़की है, इस लड़की की जो आंखें हैं कुछ अजीब तरीके से सफ़ेद हैं, या तो इसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं, या फिर हो सकता है कि ये बच्ची नाबीना हो। क्योंकि आम तौर पे अगर कोई नाबीना शख्स हो तो उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो कुछ इस तरह से मंज़र पेश किया करती हैं जैसा कि मुझे नज़र आ रहा था। बहरहाल जैसे तैसे जब मैं उस लड़की के बिल्कुल क़रीब पहुंची तो मैंने देखा कि उसके जो बाल हैं कुछ अजीब से गंदे संदे बाल हैं और इसके साथ साथ वो नंगे पैर वहाँ पे खड़ी हुई है। अब जब मैं उसके तकरीबन 8 या 10 फीट के फासले पे मौजूद थी तो मैंने भी मज़ीद आगे बढ़ना बेहतर नहीं समझा। मैंने उसको उस रोड से ही इशारा किया और उसको आवाज़ दी कि तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो, और ये जो तुम्हारा हुलिया है वो इस तरह से क्यों हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो। अभी जबकि मैं उससे उसके बारे में पूछ ही रही थी तो उस लड़की ने एकदम से झाड़ियों की तरफ इशारा करना शुरू किया, जैसे कि वो मुझे बताना चाहती हो कि मैं इन झाड़ियों में या जंगल में रहा करती हूँ। अब जब उसने झाड़ियों या जंगल की तरफ इशारा करना शुरू किया तो अब मुझे लगने लगा कि जो मामला है बहुत ज़्यादा संगीन है और मेरा यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ना ठीक नहीं है। खैर जब मैंने उसकी तरफ मज़ीद गौर किया तो अब मुझे लगने लगा कि उस लड़की के या उस बच्ची के जो पैर हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ मेरे सामने आ चुके थे बल्कि अब मैं क्लियरली उसके पाँव को देख पा रही थी। खैर ऐसा लग रहा था कि उसके जो पैर हैं वो देखने से कुछ टेढ़े से लग रहे हैं, यानी कि उसके जो पाँव थे वो नॉर्मल आदमियों या नॉर्मल इंसानों की तरह हरगिज़ नहीं थे। अजीब बात ये थी कि उसके पाँव पे 3 बड़ी बड़ी सी उंगलियां मौजूद थीं और अब वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होना शुरू हो चुका था। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो गलती मैं कर चुकी हूँ अब यहाँ से वापस पलटना या बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। खैर जैसे तैसे मैं फ़ौरन से पलटने लगी और मैंने सोचा कि अपनी दोस्त जो कि मुझसे बहुत दूर खड़ी हुई थी उसके पास जाती हूँ और फिर हम लोग भाग के फ़ौरन से जो हमारा अपार्टमेंट है उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। बहरहाल जैसे ही मैं वापस पलटी और मैंने अपनी दोस्त की तरफ मुंह किया तो मेरी जो दोस्त थी वो शायद पहले ही उस लड़की के पाँव को देख चुकी थी। वो भी एकदम से पलटी
और उसने अपार्टमेंट यानी जहाँ पे हमारी रिसेप्शन मौजूद थी उस तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने अपार्टमेंट की तरफ भागना शुरू किया तो वैसे ही मैं भी भागना चाहती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैंने भागने के बारे में सोचा या भागना शुरू किया तो पीछे से उस लड़की ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और वो कहने लगी कि सारा कहाँ जा रही हो। हालांकि ना ही मैंने उस लड़की से इतनी बातचीत की थी, ना ही मैं उसके बारे में कुछ जाना करती थी और ना ही उस लड़की को मेरे नाम के बारे में कुछ पता था। खैर, जिस तरह से उसने मेरा नाम पुकारा था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पतली सी या नाक से निकली हुई आवाज़ है और उस आवाज़ में किसी ने मुझे मुखातिब किया है। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे मैं भागती हुई अपनी दोस्त के करीब पहुंची और फिर हम दोनों जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस एंटर हो गए। ये जो रात थी ये ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन रात थी और पूरी रात मुझे ऐसा लगता रहा कि वही लड़की बार बार मेरा नाम पुकारती चली जा रही है। तकरीबन 102, 103 मुझे बुखार हो चुका था और एक हफ्ते तक जो मेरी तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात पाई जाती हैं। हम इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं, हमारे साथ साथ जानवर मौजूद होते हैं। इंसानों और जानवरों को नॉर्मली देखा जा सकता है, इनको महसूस किया जा सकता है, इनको टच किया जा सकता है। इसी तरह कुछ ऐसी मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको देखा नहीं जा सकता या जिनका देखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। उन्हीं मखलूक़ात में से एक मखलूक है जिन्नात। आपने जिन्नात के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुन रखे होंगे, बहुत सारी बातें सुन रखी होंगी और यकीनन जब भी आपके जहन में इस तरह के ख़यालात आते हैं या इस तरह की स्टोरीज़ आती हैं तो आप नॉर्मली जहन में लेके आते हैं खाली घर को, कब्रिस्तानों को, वीरान रास्ते को या अंधेरी रात को। आम तौर पे जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पेश आती हैं उनको जिन्नात से, गोश्त से, डेमन्स से या फिर शेप शिफ्टर से मंसूब किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ें नहीं हुआ करती, कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ें हुआ करती हैं। आज हम कुछ इस तरह के वाक़यात को कवर करने की कोशिश करेंगे जिनकी डिटेल्स ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद हैं या सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। और ये जो भी वाक़यात पेश आए हैं ये दुनिया के मशहूर तरीन या हाउंटेड तरीन हाईवेज़ पे पेश आए हैं। तो दुनिया के जो मशहूर तरीन हाईवेज़ हैं या हाउंटेड हाईवेज़ हैं या मोस्ट हाउंटेड हाईवेज़ हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जिस हाईवे का हम जिक्र करेंगे वो सबसे मशहूर और सबसे हाउंटेड हाईवे है। इस हाईवे को दी डेविल्स हाईवे कहा जाता है या रूट 666 कहा जाता है। ये जो हाईवे है ये एक बहुत ही बड़ा रकबा कवर करता है और उसके बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 193 माइल्स पे ये मुश्तमिल है। और ये जिन स्टेट्स को कवर करता है उसमें उताह, एरिज़ोना, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको शामिल हैं। इस हाईवे के बारे में कहा जाता है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का हब है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ विटनेस की हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने वहाँ पे डेमन्स को देखा है, गोस्ट को देखा है, शेप शिफ्टर्स को देखा है। तो इसी तरह के बहुत सारे जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें जो सर फहरिस्त वाक़या है वो एक ट्रक ड्राइवर का वाक़या है। ये कहा जाता है कि गए वक्तों में एक ट्रक ड्राइवर गुड्स को लेके, सामान को लेके न्यू मैक्सिको की तरफ सफ़र कर रहा था। हल्की हल्की सर्दी हो रही थी, रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था और मौसम बहुत ही दिलनशीन था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। जहाँ तक नज़र जाती थी नज़ारा बहुत ही हसीन और दिलकश था। ट्रक ड्राइवर ने हल्की आवाज़ में गाने लगाए हुए थे। वो अपने सफ़र को महसूस करते हुए, इंजॉय करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये ऐसा नहीं था कि आज ये पहली बार इस रूट पे आया था या इस रास्ते से सफ़र कर रहा था। ये मुतादिद बार इस रास्ते से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गया था। यानी कि ये जो रूट था ये उसको मुकम्मल तौर पे याद था और जो मैप था उसके मुताबिक ये चल रहा था और इसका जो फ्यूल टैंक था वो मुकम्मल तौर पे भरा हुआ था।
चलते चलते ये जो ड्राइवर था, इसको एहसास होना शुरू हुआ या इसको महसूस होना शुरू हुआ कि एकदम से चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। यानी कि बाहर का जो नज़ारा था, जो बहुत दिलकश था, हल्की हल्की फुहार हो रही थी, बारिश हो रही थी, शदीद सर्दी थी, रात का टाइम था। देखते ही देखते ये जो मंज़र था, जो बड़ा दिलनशीन था, बहुत ही हसीन था, बहुत खूबसूरत था, ये खौफनाक मंज़र में तब्दील होना शुरू हुआ। यानी कि ये जो इसका सराउंडेड एरिया था, वो देखते ही देखते मुकम्मल तौर पे बदलना शुरू हुआ और कुछ देर के अंदर अंदर ही मंज़र बदल गया। अब इसको ऐसा महसूस होने लगा कि जहाँ पे ये ट्रक चला रहा है वो कोई हाईवे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसके चारों तरफ बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं या बहुत सारी खाइयाँ मौजूद हैं। अब जब एकदम से मंज़र चेंज हुआ तो पहले इसने अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया। पहले यकीन दहानी की, और जब इसको यकीन दहानी हो चुकी, यानी कि पता चल चुका कि जहाँ पे मौजूद है ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से ये नॉर्मली गुजरा करता है। ये जो रास्ता है मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। ऐसा लग रहा है किसी और मुल्क में, किसी और शहर में या किसी और हाईवे पे मौजूद है। अब ये जो ट्रक ड्राइवर था, ये मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहा था कि मैप को दोबारा से फॉलो कर सके, लेकिन उसके बाद से इसके मोबाइल के सिग्नल जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जो इंटरनेट सर्विस है वो भी बंद हो चुकी है और मैप ने भी काम करना छोड़ दिया है। अब जब इसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो कुछ देर ट्रक चलाने के बाद इसने सोचा कि मैं साइड में ट्रक रोकता हूँ, उतर के देखता हूँ, पहचानने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं किसी और ट्रैक पे मुड़ चुका हूँ या मैंने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया है। लिहाजा कुछ देर ट्रक चलाने के बाद जब ये नीचे उतरा और उतर के इसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो इसको एहसास हुआ कि ये जहाँ पे मौजूद है, इस एरिया में, इस हाईवे पे या इस जगह पे ज़िंदगी में ये इससे पहले कभी नहीं आया। ये जो एरिया देख रहा था, ये जो रूट देख रहा था, ये जो सड़क नज़र आ रही थी, ये जो सराउंडेड एरिया था, ये सारा का सारा मुकम्मल तौर पे नया था। काफ़ी देर गौर करने के बाद इसने सोचा कि मैं दोबारा ट्रक में बैठता हूँ, दोबारा नेट ऑन करने की कोशिश करता हूँ, दोबारा मैप को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने मोबाइल से या अपने फ़ोन से जो भी रेलेवेंट मैनेजमेंट है उससे रब्ता कर सकूँ या पुलिस की कोई हेल्प ले सकूँ। जब ये दोबारा ट्रक में आके बैठा, सारी कोशिशें की और उसका जब कोई सिला नहीं मिला, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, नाकामी हुई, मायूसी हुई, तो उसको घबराहट होना शुरू हुई। अब इसको ऐसा लगने लगा कि किसी गलत जगह में आ चुका हूँ या गलत हाईवे पे आ चुका हूँ। इसने अपने अंदाजे के मुताबिक ट्रक को एक डायमेंशन में चलाना शुरू किया और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक एक तरफ ट्रक को ले आता रहा, चलाता रहा। लेकिन 2-3 घंटे गुजरने के बावजूद भी उसको ऐसा लग रहा था कि ये सेम उसी रूट पे या उसी रास्ते पे मौजूद है जहाँ पे ये 2-3 घंटे पहले मौजूद था। कुछ देर वहाँ पे रुकने के बाद इसने सोचा कि मैं रिवर्स करता हूँ, घुमाता हूँ और बैक साइड पे जाना शुरू करता हूँ। हो सकता है कि 2-3 घंटे जब मैं ड्राइव करूँ तो वही रास्ता आ जाए जहाँ पे मैं गुम हुआ था या जहाँ पे मैं रास्ता भटका था। ये ट्रक ड्राइवर दोबारा ट्रक में बैठा, यू टर्न लिया इसने और तकरीबन 4 घंटे तक बैक साइड पे, यानी जहाँ से ये आ रहा था उस तरफ इसने ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। 4 घंटे ट्रक चलाने के बाद इसको ये महसूस हुआ कि ये दोबारा से उसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे अभी 4 घंटे पहले मौजूद था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था इसकी परेशानी बढ़ती ही चली आ रही थी। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है और ये जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। फिर दोबारा ये ट्रक से उतरा, दोबारा आगे पीछे ऑब्जर्वेशन की और अब इसको महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि सेंस ऑफ टाइम जो है वो इससे लॉस हो रहा है या ये सेंस ऑफ टाइम को भूलता चला जा रहा है। कहा जाता है कि ट्रक ड्राइवर इसी तरह 8 से 9 दिन तक उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं रूट्स पे घूमता रहा। जब भी वो जहाँ भी जाता कुछ देर बाद वही जगह नज़र आती जहाँ से वो स्टार्ट लेता। ये ट्रक ड्राइवर बताता है कि इन 8 से 9 दिनों के दरमियान इस ट्रक ड्राइवर को इस तरह की मखलूक़ात नज़र आईं जो उसने अपनी ज़िंदगी में न इससे पहले कभी देखी थी न महसूस की थी। जैसे कि जब वो ट्रक चला रहा था तो उसने देखा कि लेफ़्ट साइड पे आगे की तरफ एक काला सा लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है। जब इस ट्रक ड्राइवर ने उस आदमी को देखा तो पहले पहर तो ये खुश हुआ क्योंकि इसको वहाँ पे उस रूट पे काफ़ी दिन हो चुके थे और कोई नज़र नहीं आ रहा था। और जब उसने इस आदमी को देखा तो उसकी एक उम्मीद जागी। उसको लगा कि शायद ये जो आदमी है ये मुझे गाइड कर देगा या मैं घर की तरफ पहुँच जाऊँगा या जो मेरी मंजिल है उस तरफ चला जाऊँगा। खैर जैसे जैसे ट्रक उस आदमी के करीब पहुँचा तो इसने देखा कि एक लंबा सा काला सा आदमी है जो कि नॉर्मल आदमियों की तरह है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे रेड हैं।
यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों की जगह 2 लाल बल्ब उसकी आंखों में लगा दिए गए हैं। जब उसने इस आदमी की आंखें देखीं तो उसने सोचा कि मैं ट्रक से नहीं उतरूंगा और ट्रक को दोबारा से चलाना शुरू कर दिया। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता, हर 2 घंटे 3 घंटे बाद उसको कभी एक औरत नज़र आती, कभी वही आदमी नज़र आता। गर्ज के इस हाईवे पे या इस डेविल्स हाईवे पे उसको घूमते घूमते 9 दिन गुजर चुके थे और इन 9 दिनों में वो मुसलसल दुआएं कर रहा था या जो भी वर्सेस उसको आया करती थी वो पढ़ रहा था। और बिला आखिर 9 दिन की मुसलसल पीरियड्स के बाद या दुआओं के बाद या मेहनत के बाद उसको वो रास्ता नज़र आया जहाँ से वो आया था और फाइनली वो इस डेविल्स हाईवे से या इस रास्ते से बाहर निकला। इसी तरह एक फैमिली थी जो उता से कोलोराडो की तरफ जा रही थी। इस फैमिली में मियाँ बीवी और 2 बच्चे मौजूद थे और ये रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था। इस फैमिली ने नोट किया कि जैसे जो हाईवे है जहाँ पे गाड़ी चल रही है उसके लेफ़्ट साइड पे एक औरत खड़ी हुई है और उसके साथ 2 बच्चे मौजूद हैं। खैर जैसे जैसे इनकी गाड़ी उस औरत के करीब पहुंची तो वो जो औरत थी वो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। खैर जैसे ही ये जो मियाँ बीवी थे उस औरत के करीब पहुंचे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस औरत को इन बच्चों को लिफ्ट दे देते हैं, हो सकता है किसी क्राइसिस में हो, किसी परेशानी में हो। ये सोचते हुए इन लोगों ने वो जो गाड़ी थी उस औरत के बिल्कुल सामने आके रुकी और ये दोनों मियाँ बीवी बताते हैं कि जैसे ही हमने गाड़ी उस औरत के सामने रोकी तो हमने देखा कि वो जो औरत है उसके जो पाँव हैं वो बजाय इसके कि ज़मीन पर टिके होते वो ज़मीन से थोड़े से उठे हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो औरत है ये हवा में लेविटेट कर रही है। और ना सिर्फ ये हवा में लेविटेट कर रही है बल्कि जो इसके पाँव हैं नॉर्मली जैसे लोगों के सीधे पाँव हुआ करते हैं, इस औरत के जो पाँव थे वो रिवर्स फीट थे यानी उल्टे पाँव थे। अब ये देखने के बाद वो जो शौहर था उसने उसी वक्त वहाँ से गाड़ी भगाई और जिस कदर तेज़ वो वहाँ से गाड़ी को चला सकता था उसने चलाया और जैसे तैसे करके जो उसकी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे वो पहुँचा। इसी तरह एक हाईवे जिसको रूट 2A कहा जाता है और इसके बारे में कहा जाता है ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे मौजूद है। इस हाईवे के बारे में भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ मशहूर हैं और इसको भी एक मशहूर तरीन हॉन्टेड हाईवे के नाम से याद किया जाता है। इस हाईवे के बारे में जो सबसे मशहूर वाक़या है वो ये है कि एक दफ़ा एक शख्स यहाँ से गुज़र रहा था, वो अपनी कार में मौजूद था और उसकी पूरी कोशिश थी कि जितनी स्पीड से या जितना तेज़ गाड़ी को चला सकता है वो चलाए। ये बहुत ही तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा था कि एकदम से इसने महसूस किया कि जो आगे टर्न आ रहा है यहाँ पे एक औरत है जो खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब जब इसने इस औरत को देखा तो इसने सोचा कि इतने सुनसान वीरान हाईवे पे ये अकेली औरत क्या कर रही है, हो सकता है कि इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो या किसी परेशानी में हो। लिहाजा इसने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी को स्लो करना शुरू किया और जब इसने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी को स्लो करना शुरू किया तो उसने देखा कि बाकायदा एक औरत है जो रेड कलर के ब्राइडल ड्रेस में मौजूद है और बहुत ज़्यादा तैयार हुई भी है और ऐसा लग रहा है किसी शादी से वो आ रही है या किसी शादी में वो जा रही है। खैर जब इस ड्राइवर ने उस औरत को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसने गाड़ी जो थी वो उस औरत के आगे रोकी और जैसे ही इसने गाड़ी उस औरत के आगे रोकी तो उसने देखा कि वो जो औरत है उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया है। और जैसे ही उसने रोना शुरू किया तो ये परेशान हो गया। ये उससे पूछने लगा कि आखिर क्या मसला है, आप किस परेशानी का शिकार हैं, आप मुझसे शेयर करें, हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। खैर जैसे ही इसने उससे बात करने की कोशिश की वैसे ही वो जो ब्राइड थी या वो जो दुल्हन थी उसने चीखना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने चीखना शुरू किया तो उसके मुंह से बाकायदा खून टपकने लगा और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि उसका जो मुंह था, जो कि एक हसीन और जमील दुल्हन का मुंह था, वो देखते ही देखते किसी एक ऐसी औरत की शक्ल में तब्दील हो चुका है जिसको देख के कहा जा सकता है कि ये जो इसके सामने औरत खड़ी हुई है या मौजूद है ये कोई खून पीने वाली चुड़ैल या डायन है। इसी तरह का एक और वाक़या एक और ड्राइवर के साथ पेश आया था। वो भी इसी तरह रात के टाइम में इस हाईवे से सफ़र कर रहा था कि एकदम से उसने महसूस करना शुरू किया कि जिस स्पीड से उसकी गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से उसके बराबर में कोई दौड़ रहा है या कोई हवा में उड़ रहा है। पहले तो इसे लगा कि शायद ये मेरा वहम है या मैं नींद में हूँ, लेकिन जब इसने गौर करना शुरू किया तो इसने देखा कि वाकई में कोई इसके बराबर में मौजूद है या इसके साथ हवा में उड़ रहा है। और जब इसने गौर से देखा तो उसने देखा
कि एक औरत है या एक लड़की है जिसने वाइट कलर की फ़्रॉक पहनी हुई है और वो उसी स्पीड से, जिस स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ये हवा में उड़ रही है और उसको देख के मुस्कुरा रही है। अब ये मंज़र देख के इसकी जो हालत थी वो गैर हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता करके इसने गाड़ी स्लो की। ये चाह रहा था कि गाड़ी को साइड में रोक दे या कोई ऐसी जगह नज़र आ जाए जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हों या कुछ रोशनी हो, ताकि मेरा जो खौफ है वो ख़त्म हो सके। ये जो औरत है या ये जो चुड़ैल है जो हवा में फ़्लोट कर रही है, ये मुझे कम से कम नज़र ना आए। खैर काफ़ी देर तक ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आई और देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जिसने वाइट फ़्रॉक पहनी हुई थी, जो हवा में फ़्लोट कर रही थी, वो गायब हो गई। जब वो गायब हो गई तो ये जो ड्राइवर था ये मुतमईन हो गया, खुश हो गया, उसको सुकून महसूस होने लगा। अब ये बताते हैं कि अभी ड्राइव करते करते मुझे 3 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से मैंने महसूस किया कि जो मेरी गाड़ी है उसके पीछे वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है। और जब मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो मैंने देखा कि वही लड़की या वही औरत जो अभी हवा में फ़्लोट कर रही थी, वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पे आके बैठ गई है। अब ये बताते ये देख के मेरी चीख निकल गई और मैंने जैसे तैसे करके गाड़ी की स्पीड को स्लो किया और साइड में रोक के बाहर की तरफ निकल के भागना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रही और मैं मुसलसल पैदल भाग रहा था और मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि जैसे कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या कोई हवा में उड़ रहा है। इसी तरह आर्चर एवेन्यू के बारे में भी बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। ये बेसिकली जो हाईवे है ये शिकागो को टच करता है और इस हाईवे से जब आप गुज़र रहे होते हैं तो छोटा सा जंगल आता है, लेक्स आती हैं, इसके साथ साथ एक कब्रिस्तान भी आया करता है। जो लोग इस हाईवे पे सफ़र किया करते हैं वो इस बारे में बताते हैं कि इस हाईवे पे उन लोगों ने खौफनाक बच्चों को या भयानक बच्चों को, हॉर्स राइडर्स को और एक औरत को विटनेस किया है। ये ड्राइवर्स बताते हैं कि अक्सर जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी ड्राइव करते करते हमें महसूस होता है कि हमारे बराबर में कोई घोड़े पे बैठा हुआ है और घोड़े को ज़ोर ज़ोर से भगा रहा है। और जितनी स्पीड से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं उतनी ही स्पीड से हमारे बराबर में हॉर्स राइडर्स घोड़ों को भगा रहे हैं। इसी तरह एक ड्राइवर एक वाक़ये का बताता है कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और वो इस हाईवे से या इस जगह से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि एक औरत है और वो जो औरत है उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो साइड में खड़ी हुई है और लिफ्ट का इशारा कर रही है। अब जब इसने इस औरत को देखा तो अल्टीमेटली इसके जहन में ख्याल आया, इसने सोचा कि इतनी रात में अगर कोई औरत बाहर निकली हुई है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, मे भी किसी परेशानी में हो या किसी प्रॉब्लम में हो। ये सोच के ये जो ड्राइवर था इसने अपनी गाड़ी उस औरत के आगे रोकी और जब इसने गाड़ी उस औरत के आगे रोकी तो उसने पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है, खैरियत तो है सब? तो जो औरत है वो कहती है कि आगे एक कब्रिस्तान मौजूद है, मुझे उस कब्रिस्तान तक जाना है। अब ये जो ड्राइवर है ये उससे पूछता है कि इतनी रात में खैरियत तो है, आप कब्रिस्तान क्यों जा रही हैं? तो वो जो औरत है इसी दौरानिए में उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसको कहती है कि मेरा और मेरे शौहर का अब से कुछ सालों पहले कार एक्सीडेंट हो गया था। अब ये सुन के वो जो ड्राइवर था उसने कहा कि मुझे अफसोस हुआ कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब ये सुन के वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी कि सिर्फ मेरे हस्बैंड की डेथ नहीं हुई बल्कि मेरी भी डेथ हुई है। जब उस औरत ने, इस लड़की ने ऐसा कहा तो ये जो ड्राइवर था एकदम शॉक में चला गया और ये सोचने लगा या उससे कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप डेड होती तो यहाँ पे मेरे साथ कैसे होती या गाड़ी में कैसे बैठती। ये सुन के वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो मुस्कुराने लगती है और देखते ही देखते इसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो जाती है। इसी तरह गाइस एक और हाईवे है, इसका नाम हाईवे 299 है जो कि कैलिफोर्निया में वाक़ है। ड्राइवर्स की, ख़ास तौर पे ट्रक ड्राइवर्स की कोशिश होती है कि इस रास्ते पे ना आए और इस रास्ते से ना गुजरना पड़े। और जब उनसे इसकी वजूहात पूछी जाती हैं तो उनका ये कहना है कि इस इलाके में या इस एरिया में बहुत सारी मिस्टीरियस या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पेश आती हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि गए वक्तों में यहाँ पे ओल्ड शास्ता नामी सिटी हुआ करता था जो कि बहुत पॉपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा लोग रहा करते थे, बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी कि एकदम से एक बहुत बड़ा सैलाब आया। और जब ये सैलाब आया तो यहाँ पे जितनी भी आबादी थी तकरीबन सारे के सारे लोग उस सैलाब में मर चुके थे। और जब से ये जो सिटी है ये मुकम्मल तौर पे अबंडन हो चुका है और ये एक घोस्ट टाउन में तब्दील हो चुका है।
इस हाईवे के बारे में ये भी बात मशहूर है या ये भी कहा जाता है कि अक्सर ड्राइवर्स ने नोटिस किया है या विटनेस किया है कि रात के टाइम में, ख़ास तौर पे रात के 2 या 3 बजे, यहाँ पे इन्होंने देखा है कि बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े होते हैं जिन्होंने कैदियों के कपड़े पहने हुए होते हैं। उनके पूरे जिस्म पे, उनके हाथों पे, उनके पैरों पे जंजीरें बंधी हुई होती हैं और उनको देख के बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी कैद में से निकल के वो भाग गए या आज़ाद हो गए। और इसकी हिस्ट्री के बारे में यही कहा जाता है कि जब ओल्ड शास्ता सिटी यहाँ पे मौजूद था तो यहाँ पे एक जेल भी मौजूद थी, और जब वो सैलाब आया था तो जेल के अंदर जितने भी कैदी मौजूद थे वो पानी में डूब के मर गए थे। गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे आखिर में सबसे मशहूर रोड यानी क्लिंटन रोड की। ये जो क्लिंटन रोड है ये न्यू जर्सी में वाक़या है और इस जगह पे एक बहुत मशहूर ब्रिज है जिसे घोस्ट बॉय ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज के बारे में कहा जाता है या यहाँ पे ये मिथ है कि जब भी आप इस ब्रिज पे रुकते हैं और इस ब्रिज पे खड़े होके अगर आप कॉइन को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो बजाय इसके कि वो जो कॉइन है वो पानी में गिरे, पानी में गिरने के बजाय वो वापस आपके पास आ जाता है। अक्सर लोगों ने ये विटनेस किया है कि जब वो कॉइन वापस आता है तो नीचे पानी की तरफ एक बॉय होता है, एक लड़का होता है जो कि हवा में लेविटेट कर रहा होता है, पानी के ऊपर होता है और वो आपको देख के मुस्कुरा रहा होता है। और जैसे ही वो जो कॉइन आपके पास आता है वो आपको देखते ही देखते हवा में गायब हो जाता है। इसी क्लिंटन रोड पे एक और पार्क मौजूद है जिसे अबंडन एनिमल थीम पार्क के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गए वक्तों में यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, जो भी लोग यहाँ से गुजरते थे इस पार्क में टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह की मखलूक़ात नज़र आना शुरू हुई जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो आधी शक्ल थी या आधा जिस्म था वो इंसानों की तरह था और जो आधा जिस्म था वो जानवरों की तरह था। इसी तरह इस क्लिंटन रोड पे एक और बात मशहूर है और ये कहा जाता है कि इस थीम पार्क के अंदर एक नन नज़र आती है जिसने नन का यूनिफॉर्म पहना होता है या उसके कपड़े पहने हुए होते हैं और उसके चेहरे से या उसके दांतों से, ख़ास तौर पे उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और जैसे ही आप उसको देखते हैं वो आपको देख के मुस्कुराती है और देखते ही देखते हवा में गायब हो जाती है या महलूल हो जाती है।